हमारे माननीय विधायक मंत्री दिल्ली सरकार कर्नल जोरू हमारे लोकप्रिय विधायक का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं समय को ना गवाते हुए मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं माइक मंत्री जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग बहुत देर से बैठे हैं। और एक बार जोरदार तालियों से गोपाल जी का पहले स्वागत करेंगे। आज की बैठक में उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले लगभग 1.5 साल से हम सब कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसके घर में, दोस्तों के परिवार में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, पड़ोस में, जानकारों में जिसको कोरोना महामारी का सामना न करना पड़ा। इस कोरोना महामारी ने न सिर्फ हमें प्रभावित किया, हमारे कारोबार को भी प्रभावित किया। कारोबार प्रभावित हुआ तो सरकार की जो आय है वो प्रभावित हुई और उससे विकास का काम भी प्रभावित हुआ। पिछले साल जो हर साल विधायक निधि का फंड आता है विकास के लिए, वो नहीं आ पाया और इसलिए कई काम जो पिछले साल हो जाने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। अब परिस्थितियां थोड़ी सामान्य हुई हैं। इस बार विधायक निधि का विकास फंड आया है। जैसा मैं हर बार जब भी फंड आता है मैं आपके बीच में आता हूं ये जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम हुए लेकिन कई काम बाकी हैं। लेकिन 1 साल के विधायक फंड में सारे काम नहीं हो सकते। इसलिए आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, आपके इलाके में जो सड़क नाली विकास का कार्य है उसमें जो सबसे जरूरी काम लगता है, मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग भी अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं उसे रखेंगे। पहले तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि मैं आपकी टीटीसी में डेली पैसेंजर हूँ और उसके अंदर जो आपका स्टाफ है जो उसमें कार्य करने के लिए बाहर जाता है आता है, वो आम आदमी तो खड़ा रह जाता है इस स्टैंड के ऊपर, और जो आपका स्टाफ है आगे या पीछे उसको टीटीसी के ड्राइवर जो है उनको तो आगे पीछे चढ़ा देते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग लड़कियां हैं या बुजुर्ग आदमी है उनके लिए वो कहते हैं कि हमारा 2000 रुपये का चालान कर जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो स्टाफ जो कार्य के लिए जाता है, कार्य करने के लिए टीटीसी के लिए जाता है, तो या तो उनके लिए स्पेशली कोई बस चलाई जाए या टूरी के लिए चलाई जाए, तो उसमें सारे के सारे 10-12 व्यक्ति स्टाफ के उसके अंदर चढ़ जाते हैं। तो 12 आदमी आपके स्टाफ के जो बाहर के व्यक्ति मतलब सफर करना चाहते हैं वो उसमें नहीं चढ़ पाते। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि पहला कार्य तो उनका आपके लिए ये करवाया जाए कि भाई स्टाफ के लिए कुछ अलग से या इक्का दुक्का स्टाफ चलाया जाए, बाकी में पैसेंजर उसके अंदर चलाया जाए। ये मेरा आपसे निवेदन है, ये मेरी बात एक नोट की जाए। नंबर 2, ये बिल 3 प्राणियों में 6600 का बिल आपके पंकज प्रधान जी को मैं नोट करा के आया था, जिसपे आज तक भी लगभग 4-5 महीने हो गए, इस पे आज तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो कृपया करके इसको बिल को देखा जाए और उस पर जो है कुछ थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए, या फिर उसमें कुछ ऐसा कर दिया जाए कि भाई 1000-2000 रुपये पर मंथ बांट दिया जाए तो वो आदमी इसको जो है पेड कर सके।
तो ऐसा कि एक प्रावधान आप जो है लाएं या आपने सामाजिक सरोकार के तहत कुछ काम आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे किए, जैसे कि तिरंगा उत्सव सामाजिक संगठनों के सरोकार को सम्मानित करना। हमें भी 50 साल हो गए, 50 साल में ऐसा काम यदि किसी ने किया, वो दिल्ली सरकार ने किया पहली बार, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। दूसरा, चिराग तले अंधेरा होता है, कहीं हमारी उपलब्धियां तो कहीं हमारी खामियां भी हैं, और मुझे बड़े दुखद उसमें कहना पड़ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता भाई उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। जैसे कि बरसात के दिनों में यहाँ पानी भरता है, यहाँ 4 पंप लगे हुए हैं और 4 में से केवल 1 पंप कार्य करता है। हाँ जी, और TW में अफसरशाही इतनी है कि वो किसी की सुनकर राजी नहीं। तो क्या हमारा मतलब नाट्य जीवन इसलिए कि हम मतलब उस नरक यात्रा को भुगता है और वो अफसरशाही हम पर ढोल जमाए? यदि एक और जनप्रतिनिधि के कैसे काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारे देश में लोगों का नहीं कारण व्याप्त है। और एक बार नहीं, ये मर्तबा 100 बार जमा हो चुका, सारा लगा मिल रहा होता है और कोई सुन करके राजी नहीं। हमने कहा कि हम आपकी शिकायत मंत्री महोदय से करेंगे, तो उसने बड़े अभद्र शब्दों में कहा वो मंत्री को भेज दियो, हम उनसे करवा लेगा, क्या नहीं करता। ताला लगा हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम अपने मान मर्यादा का ख्याल रखें या उसे बदलवा लें। आधार कार्ड में करेक्शन कराने के लिए गया, मैंने वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में वहाँ जो SDM ऑफिस आपके बाहर है, उसने लिखा अरे ये तो भोपाल राय का आदमी है। अच्छा लगे, जो जनप्रतिनिधि चुन करके आया है, यदि उसका काम नहीं हुआ, वहाँ भाजपा की विचारधारा का बैठा है या कांग्रेस की विचारधारा का, उसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो अपनी विडो सिस्टर का आधार कार्ड बनवाने गया और उसे पेपर लिया और जो कोरोना में जो मृत्यु हुई है, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए 50,000 रुपये की घोषणा की थी। मैं मुकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। समय समय पर जो कानून आया, मुकेश भाई ने उसी को मुझे बताया और मैंने उनको बताया। मेरे घर के सामने जो आज की डेथ हुई थी जल की, और उनको 50,000 रुपये मिल चुके हैं। मैं मुकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। समस्या है, गंदे पानी की समस्या है। इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप उसको नहाने में करके पीने की तो बात होगी। कब से आ रहा है ये आप समझिए, साल समझो, 6 महीने समझो, बहुत पुराना है। इसको जितना मर्जी पुराना समझो। आपकी गली का बता रहे हो आप? 10 नंबर गली की बात कर रहा हूँ। 10 नंबर गली का कई बार अवगत कराया गया, CPWD को आता है, वहाँ से आदमी पानी देखता है, चला जाता है, समस्या का कोई समाधान नहीं है। मैं चेक करवा दूँ। एक गली की बात नहीं है जो आपने पूछा था कि कौन सी गली कह रहे हो। एक गली की बात नहीं है, जहाँ से कहते हो उधर की साइड ले लो, उधर की साइड ले लो, जहाँ से आप चाहिए वहाँ से ले लीजिए। और आज ये मुकेश जी ने गाड़ी करा कर लाइट को साफ भी कराया उनको। उसमें न तो जो जब उन्होंने सीवर बनाए थे, न उन्होंने कोई तो ना तो प्लास्टर किया कोई भी चीज़। उसके बाद जब टंकी भरते हैं, गंदा पानी आता है, टंकी को भर देते हैं, फिर खाली करते हैं, फिर भरते हैं, फिर खाली करते हैं। लाइट की नेस्लो होती है, पानी का नेस्लो होता है। उसमें होता क्या है, आपने जितना भी पानी नियत किया हुआ है देने के लिए फ्री में, वो पूरा हो जाता है। और जब एक भी कोई अगर बढ़ जाता है तो वो 3 महीने का बिल जो इतना भेजते वो 1 से 3 का बिल चार्ज करके आ जाता है। 1 महीने का बिल क्यों नहीं दिया जाता? इसमें पानी भरा तो बिल्कुल क्लियर पानी, साफ पानी, वो कहीं ना कहीं तो रिसाव है उसका। बाकी एक महीने से पानी बहुत गंदा आ रहा है, उसे बाथरूम खड़ा नहीं हो सकता, ये सच है। दूसरा, मच्छर जितना है नामे पर कहीं भी चले जाओ, वो कैसे है कैसे नहीं है, इसमें बीजेपी है या आम आदमी है, हमारी आपकी तारीफ है काम की, इसमें कोई शक नहीं है। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर, सब आपकी तारीफ करते हैं, उसमें हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने 6 साल पहले अबुल मंजू बनाया था, आपका ही बना हुआ अबुल मंजू
जो हमारे मेन गली है रोड से नंबर पर, और हम साफ सुथरे से लाभ नहीं सफाई सही से लाभ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको फिर से बनाने की कृपा करेगा, बड़ी मेहरबानी आपकी। गली में अभी हमारे बाहर से लेकर के और नाले तक इसी बीच में सुबह 10-15 मिनट पानी आता है बड़ी मुश्किल से, और शाम को जो पानी आता है वो गंदा आता है। तो इस समस्या को हल करें। इसमें अभिभावक मार्ग से लेकर के अब नाले तक की समस्या है ये, जो 10-15 मिनट पानी कम से कम आधा घंटा तो पानी आने चाहिए। समस्या को पूरी भागवा में है। आप जगह जगह जा रहे हैं, पानी में मुद्दा हर जगह का है, चाहे मोहनपुरी गए हो, आप गुलामापुरी गए हो, जहाँ भी है आप कह पानी आप कह रहे थे लिख लो, तो ये समस्या लिखने से नहीं होगी, ये करने से होगी। ये मेन मुद्दा पूरी विधानसभा का। दूसरी बात, पेंशन जितने भी बुजुर्ग है सबकी लेट आ रही है। ये बेचारे बैंक जाते हैं आते हैं, किराया भी खर्च करते हैं, तो पता लगता है कि पेंशन तो अगले महीने आएगी। तीसरी बात, ये जो तारों का जो जाल बिछा हुआ है ना, जैसे आपको हर जगह यही कमेंट मिल रही है, केबल के वाईफाई इसको नहीं कराया गया है। और तीसरी बात, जो समस्या तो चलती रहेगी, आप भी किसी को पूरा खुश नहीं कर पाओगे, 2 में से 90 नाराज ही रहेंगे, 10 ही खुश हो पाएंगे। तो लेकिन ये लिखने वाली जो समस्या है, इससे अगली मीटिंग में होना चाहिए। पंकज जी ने क्या क्या काम करवा दिया, आपने मेरी समिति में 10 काम लिखे तो पंकज जी ने 8 काम करा दिए। अगली मीटिंग इस वाली होनी चाहिए, जो पता लगे मुकेश जी ने भी हाँ इतना काम पंकज प्रधान जी ने मिलकर करा दिया, गोपाल जी जय जय होगी। ये नहीं कि लिखे और चुनाव के बाद आचार संहिता लग गई, वो लंबे वो बातें बोल रहे। यहाँ ये काम नहीं होता है, होना नहीं चाहिए। जब आपको ये पता है कि क्या समस्या है, तो भी पता होगा क्या क्या काम हुआ है। काम तो मैं कह रहा हूँ, सबको कुछ नहीं कर पाओगे तो मैं बोल ही रहा हूँ। इस बाबरपुर विधानसभा के अंदर, ठीक है, पहला विधायक हूँ जो आकर के चौराहे पर आपके पास बैठता हूँ कि क्या समस्या है बताओ, ठीक है, और लिखवाते हैं, उसके बाद काम करते हैं। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र की आपने बात की, जब से चुनाव हो रहा है तब से कांग्रेस के भी पार्षद बने, भाजपा के भी पार्षद बने, कांग्रेस के विधायक बने, भाजपा के विधायक बने, कांग्रेस के सांसद बने, भाजपा के भी सांसद बने, कांग्रेस की सरकार बनी, भाजपा की भी सरकार बनी। इन सारों ने मिलके जितना काम किया उसको एक तराजू में पढ़ने पर रख दोगे, और पिछले 6 साल में बाबरपुर के अंदर जो काम किया उसको दूसरे पढ़ने पर रखोगे, तब भी हमारा काम भारी पड़ेगा। काम करेगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद नई समस्या आती है, आप अपना परिवार चलाते हो, सारी व्यवस्था करते हो, फिर दिक्कत आती है। इसीलिए नई जो दिक्कत आती है उसके समाधान के लिए हम यहाँ चर्चा करते हैं कि भाई क्या क्या दिक्कत है, फिर उसकी कार्य योजना बनाते हैं और फिर उसके काम करते हैं, तभी आगे बढ़ता है। उसकी तो समस्या है कि हमारी गली में कम से कम 15 साल हो गए बने हुए को। कौन सी गली का बता रहे ये मुकेश भाई जी गए हैं देखने, 8 नंबर, आज 8 नंबर पतली गली है, सब गली बनी हुई है, हमारी गली रख गई है। 8 हाँ जी, कोई बात नहीं, सुनो सुनो, और 10-15 साल हो गए हैं और कई कंप्लेंट भी गई है हम पे, चाहिए हमने औरों पे। फिर मुकेश भाई जी दिन से खड़ा है, वो अभी तक नहीं उठा, कई बार कहते हैं हमसे। ठीक है, और मुकेश भाई का धन्यवाद, जिनके सहयोग से हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी किसी सज्जन ने एमसीडी की बात कर दी, जहाँ तक मुझे लगा, जो मैंने सुना, एमसीडी को सबसे बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है महाकरप्ट डिपार्टमेंट, जो पिछली सरकारें करती रही हैं, चाहे वो बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की। आम आदमी तो पार्टी अभी उसमें आई नहीं, तो हमारी तो खुद की दिली इच्छा ये है कि अब आम आदमी पार्टी ही आए उसमें भी। तो हम अगर किसी को रिश्वत दे रहे हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार दे रहे हैं। अब हमसे डिपार्टमेंट वाला मांगते हुए घबराता जरूर है, मांग लेता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मांगता, मांग लेता है कोई, लेकिन वो घबराता है, उसे डर है कहीं ना कहीं, चाहे वो सरकार का हो किसी का भी। दूसरी बात, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मीडियम फैमिली के नाते मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, मुझे पता है वो आपकी जुरिडिक्शन में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड है कोविड के अंदर कि
सब स्कूल वालों ने फीस ली, सबने अपने अपने पैसे मांगे, चाहे वो जल बोर्ड है, जल बोर्ड ने अपने पैसे मांगे, सबने मांगे। भैया जो इनकम टैक्स पे ही है उसकी सैलरी का रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास कि कितनी इनकम पे ये टैक्स दे रहा है। तो ये कोविड हो गया, ऑटो वालों को पैसा मिला, सब्जी वाले को मिला, सबको मिला, सारा मीडियम फैमिली कहाँ चली गई? जबकि गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रिपोर्ट है कि इस बंदे ने इतनी इनकम पे टैक्स देता है। तो भैया एक महीने के लिए तो उसको उतनी इनकम वापिस कर दो कम से कम, उसकी दाल रोटी तो चले। तो ये आपको आवाज मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी जुडिक्शन में नहीं है ये मैं जानता हूँ, आपकी मुझे नॉलेज है, तो प्लीज आपको भी पॉलिटिकल स्तर पे इस चीज को उठाना चाहिए। किसी ने मीडियम फैमिली के लिए नहीं सोचा कभी भी। प्लीज बचिए, थैंक यू। बोलिए बोलिए। वो लिखवा दिया इन्होंने, वही 8 नंबर जो लिखवाया वही तो ठीक है। आपके जेई साहब आए थे जल बोर्ड के परसों यहाँ पर, शायद उनके त्यागी हैं, पंकज जी भी थे यहाँ पर, मुकेश जी भी थे, प्रमोद जी थे, और भी 5-7 आदमी थे जिसमें मैं भी था। उनका बिहेव इतना अच्छा था कि मैं उनके अगर बयान करूं तो आप शायद आपको भी थोड़ा महसूस होगा। आप तारीफ कर रहे हो या बैंक कर रहे हो? नहीं, मैं उनकी तारीफ नहीं, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ उनकी। उन्होंने ये कह दिया कि मैं हर एक किसी का फोन थोड़ी उठाऊंगा, मैं तुम्हारी नौकरी थोड़ी करता हूँ। तो किसकी नौकरी करते हैं वो? जनता की शिकायत कहाँ जाएगी? कहले ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर तुम्हारा पर्सनल नंबर है तो गवर्नमेंट से अपना गवर्नमेंट का नंबर लीजिए। आपने 19-16 का क्यों लिंक कर रखा है उसको? जब हम कंप्लेंट किसको करेंगे जब नहीं होगा पानी के लिए, किसके करेंगे? लेकिन उनका इतना अच्छा बिहेव था इसका मैं कह नहीं वर्णन नहीं कर सकता। मैं बात कर लूँगा उनसे, पंकज जी को मालूम है अच्छी तरह से। ठीक है, मैं बोलता हूँ। किस समय निकाल करके इस गर्मी में आज की बैठक में शामिल हुए। कई साथियों ने जो समस्याएं लिखवाई हैं उस पर एक एक करके हम कार्रवाई आगे तेज करेंगे जिससे कि इनका भी निदान हो सके। आप सब लोग यहाँ पर आए इसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा भी आगे मिलते रहेंगे और जिस तरह से देखो ये जो कुछ काम हो रहा है वो आपके आशीर्वाद से हो रहा है। अपना आशीर्वाद बनाए रहिए और हम मिल करके इसी तरह से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।